आज जीवन को लगा दिया भोग सामग्री खोजने में। यही आपके भोग की, अरे केवल भोगने के लिए आप जीवन जी रहे हैं। अरे धरती के तो भार है भाई, आप लोग गृहस्थ तो धरती का भार है, भार। भोगने के लिए जीवन कर दिया, भोग भोगने के लिए जी रहा है, भोग भोगने के लिए। हम लोगों को देखिए, जीते हैं हम लोग भी, खाते हैं जीने के लिए, हम लोग भी भोगते हैं, लेकिन जीवन को जीवन के मंजिल में लगा रहे हैं, जीवन को जीवन के मंजिल में लगा रहे हैं। क्या? भगवान के देख रेख और भगवान के मालिकान में भगवान का ज्ञान संदेश लेकर के आप जीवों को भगवान में जोड़ने में लगाए। भगवान, हम लोग भी भोग भोग रहे हैं, हम लोग भी खाना खा रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन देखिए कि भोग सामग्री खोजने में नहीं लगे। और तो काम तो है ही है पीछे, धर्म में बैठे हैं, मोक्ष हमारी छतरी है, आइए है, वो रिजर्व हो गई है। अब बीच में तो या काम और तो काम जाएगा कहां? इनके लिए हमको भाग करके खोजना थोड़े है। अरे तो अपनी मर्यादा के लिए पीछे पीछे आएगा, अपनी मर्यादा के लिए पीछे पीछे आएगा। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोगों को देखे तरी हमारा हो कमरों में चरण रख दिया जाए ना, तो हमारे कमरे में, हमारे मकान में चरण रख दिया जाए ना, कहाँ फुर्सत है इतना चरण ले आवे हर किसी के मकान में जाकर रखने के लिए। लाइनें काट दिएगा ना भाई, हम किसी घर नहीं जाते, हम किसी घर जाते ही नहीं, किसी की ऐसी मेहमानी स्वीकार करते ही नहीं, क्रिया नहीं खा रहे हैं। जो अपने हैं, जो आने जाने में लगे हैं, जो हैं साथ में, उनमें से कभी कभार किसी के यहां जो लगे बजे हैं, अपने हैं, जो चल रहे हैं लगे बजे हैं, उनमें से कभी कभार किसी के यहां। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जीवन देख लीजिए, हम लोग क्या चाहते हैं, आपके जीवन को भी सफल सार्थक बनाने को कह रहे हैं। जाकर जीवन को भागा ही रहे हैं अर्थ के पीछे, आप लोग जीवन को भागा ही रहे हैं, भोग के लिए अर्थ खोज रहे हैं, भोग के लिए अर्थ खोज रहे हैं। यही जीवन यदि जाकर जीवन लगा ही रहे हैं, भगा ही रहे हैं, अर्थ खोजने के लिए पूरित नहीं हो पा रहा है, कामना पूरित नहीं हो पा रही है, तो पाप को कर्म भी कर रहे हैं, साइड भी मार रहे हैं, पाप को कर्म भी कर रहे हैं। हम लोगों को देखिए, डाल दिए अपने को धर्म में, मोक्ष रिजर्व, जीव को मोक्ष। आज जो कर रहे हैं जसकृति, जीवन को जसकृति, पीछे पीछे रहती है, फिरती फिरती पूर्ति, पीछे पीछे रहती है पूर्ति, फिरती फिरती। ये रोटी, कपड़ा, मकान, साधन, सम्मान, ये सब पीछे पीछे अपने गरज से, अपनी मर्यादा के लिए उसको पीछे पीछे रहना है। क्यों भाई? परमेश्वर वाले हैं, प्रकृति क्या करेगी? परमेश्वर वाले हैं, व्यवस्था उसको देना ही है, परमेश्वर वाले हैं, व्यवस्था उसको देना ही है। इसके लिए हमको चोरी करना पड़ेगा, आसाराम के तरफ से भीख मांगना पड़ेगा, श्री राम शर्मा के तरफ से, गायत्री वालों के तरफ से भीख मांगना पड़ेगा, ठगाई करनी पड़ेगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों के तरफ से ठगाई करनी पड़ेगी, हरदेव की तरफ से सरकारी चाटुकारिता करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, भगवान के हैं, भगवान व्यवस्था जाने, देख रेख मालिकान उसका है, वो जाने समझे। परमेश्वर की आप बंधुओं से एक बार नहीं, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे आप बंधुजन हो,
चाहे कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। एक बात सहज सोचिए आपको, ये कपड़ा यदि फैक्ट्री में बना है, ठीक है, फैक्ट्री में रह जाता ना तो सड़ गल करके फिर मिट्टी हो जाता। ये ईंट भट्ठा में पकता है, बनता है, यदि भट्ठे में रह जाता ना तो फिर सड़ गल करके मिट्टी हो जाता। उसमें से बाहर निकला है, राजगीर के हाथ में गया है, काटो पीटो जैसा जोड़ो, तो अब आज महल दिखलाई दे रहा है। ये वस्त्र फैक्ट्री से बाहर निकलकर आगे चलकर दर्जी के हाथ में दिया है कि चाहे जैसे काटो पीटो इसको पहनने योग्य बना दो। जब ये वस्त्र अपने को दिया है तो दर्जी जो है इसको इसकी मंजिल कुर्ता कमीज शर्ट पैजामा सूट तक बना रहा है, ये अपने मंजिल को पा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता ना तो सड़गल करके मिट्टी हो जाता। कोई भी चीज आप जहां पैदा है उसी घर परिवार में रहेंगे तो उसी तरह से सड़गल करके नाश हो जाएगा। आपने दादा के दादाजी को देख लीजिए, अधिक दूर मत जाइए, दादाजी के दादाजी का नाश हो गया, न रूप तो रही नहीं गया, नाम भी नहीं रहा, यादगार भी नहीं रहा कि दादा के दादाजी कौन थे कैसे थे। दादी के दादी जी का नाश हो गया, यादगार के लिए भी नहीं रही कि कैसी थी, क्या नाम था। वैसे ही आपका भी पौत्र का पौत्र आएगा तब तक आपका नाश हो गया रहेगा, न रूप का पता न नाम का पता, ये सब नाशे विनाश के पात्र बने रहेंगे। धन्यवाद है उस कौए का, धन्यवाद है उस चंडाल पक्षी कौए का जो राम जी को दे दिया अपने को। काकभूसुंडी हो गया, महादेव शंकर जी का गुरु हो गया। 3 युग बाद कौए का नाम हम लोग रट रहे हैं, 3 युग बाद कौए का नाम रट रहे हैं। दादाजी के दादाजी का नाश हो गया, नामे पता नहीं, कौआ का नाम रट रहे हैं। धन्य भाग उस गिद्ध का, त्याज पक्षी गिद्ध लगा दिया अपने जीवन को राम जी के कार्य व्यवहार में, सीता जी की रक्षा में। नहीं सफल हुआ, मत सफल हो, अपना अपने प्रयत्न का जिम्मेदार था, प्रयत्न किया। आज 3 युग बाद हम लोग उसका नाम रट रहे हैं। दशरथ जी का श्राद्ध करने का मौका राम जी को नहीं मिला, लेकिन उस गिद्ध का श्राद्ध कर राम जी ने किया। धन्यवाद है उस बनरा का बनरा जो था पहले, बनरा जब प्रधानमंत्री था तो बनरा था, राम जी का जब दास हो गया तो महावीर बजरंग बली संकट मोचन हनुमान जी हो गया। देखिए ना, पूजमान हो गया। क्या प्रभाव है भगवान का। अपने दादी के दादी का नाश हो गया, पोता के पोता बनते बनते आप लोगों का भी नाश, पोता का पोता आते आते आप लोगों का भी नाश। लेकिन अदम 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 नारी बेचारी सेवरी जंगल में बैठी थी, आज उसका नाम रट रहे हैं, दादी के दादी का नाम है पता नहीं। क्या स्थिति है धर्म और मोक्ष के बीच जीवन जीने की। भगवान के देख रेख में जीवन को डाल देने की सब लाभ थोड़े मिलेगा। भोग व्यसन भी आप भगवान भी, भोग में भी कर्म भोग के बीच में रहेंगे। आप भगवान इतना बेवकूफ है पूजा पाठ भगवान जी के कर रहे हैं, भगवान जी हमको मुक्ति दे देंगे। अरे गुरु सर्वनाश करने में लगे हैं सब। इन लोगों का तो नाश होगा ही, गुरुजन लोगों का।
उनके हिसाब से इसे विनाश को प्राप्त होंगे यदि संभले नहीं तो। कर्म और भोग के बीच किसी को मोक्ष मिलता है? माया को मोक्ष देने का अधिकार है। वहां मालिकान है, देख रेख मालिकान माया का है। माने मोक्ष देने का, मुक्ति अमरता देने का अधिकार भगवान को है। जब धर्म और मोक्ष के बीच जब जीवन जीने लगेंगे, वो मालिकान जो है, देख रेख मालिकान भगवान का है। वहां मोक्ष रिजर्व है। जीव को मोक्ष और जीवन को जस कीर्ति। अर्थ जितना काम चाहिए उतना भर का अर्थ तो पीछे पीछे रहेगा फिरती फिरती। अब कामना के लिए, खाने पीने भोगने के लिए, धन खोजने के लिए नौकरी करने जाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कपड़ा के लिए कुछ करना पड़ेगा। अर्थ काम तो बीच में है ही है। धर्म मोक्ष के बीच में है क्या? जरा आप लोग पढ़िए, खोजिए तो। जब धर्म मोक्ष के बीच में आप अपने जीवन को करेंगे तो और भी कुछ है कि नहीं? धर्म और मोक्ष के बीच में क्या है देखने का कोशिश तो कीजिए। कहानी अर्थ और काम ही तो मिलेगा। तो भगवान किसी को लंगोटी पहना करके भीख नहीं मंगवाता है। भगवान समृद्ध जीवन बनाता है। लोक भी भरा पूरा, परलोक तो भरा पूरा है ही है। परलोक तो भरा पूरा है ही है, लोक को भी भरा पूरा बनाता है। जो परलोक यहां सुख चाहू। जब राम जी का उपदेश आएगा शाम को ना, फिर आप लोग देखिएगा क्या उपदेश दिया था राम जी ने। वही उपदेश तो है यहाँ। क्या उपदेश कृष्ण जी का है वही तो है। हम आप लोगों को बात, चाहे जिस किसी देवी देवता का पूजा पाठ करें, जितनी श्रद्धा से करें, सब कुछ अविधि पूर्वक है, अवैध है, उसका कोई फल मिलने को नहीं है। पहले श्लोक में कहा, दूसरे श्लोक में अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च। हे अर्जुन, जितने भी प्रकार के जोग जाप हवन सामग्री, जोग जाप देवी देवता का किया जा रहा है, सबका भोक्ता और स्वामी मैं ही तो हूं। सबका भोगने वाला और मालिक स्वामी मैं ही तो हूं। लेकिन मैं ही तो हूं, लेकिन न तू माम अभिजानाति तत्व नातस च्यवन्ति थे। चूंकि ये लोग भक्त सेवक लोग, भजन करने वाले लोग, देवी देवता वाला लोग मेरे को तत्वतः नहीं जानते, इसलिए च्युत हो जाते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। मेरे को तत्व से नहीं जानने के चलते सब कुछ मेरा ही है। सब भोग राग पूजा पाठ मेरे ही कर रहे हैं, सब मेरा ही है। इसके बावजूद भी चूंकि तत्वतः मुझको नहीं जानते, इसलिए सब करते रहने के बावजूद भी च्युत हो जाते हैं। च्युत पतन को प्राप्त हो जाते हैं, पतन को गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को जाते हैं। तो कहा हम कह रहे हैं सब व्यर्थ जाएगा, च्युत हो जाएंगे। ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भैया हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारा भी तो लाइन वही है। हमको भी तो आप लोगों के बीच में उसको रखना होगा ना। हमको सच्चाई के लिए आप लोग बुलाए हैं, चाटुकारिता के लिए नहीं। ये उन गुरुओं में से नहीं है कि आप जाओ जहन्नुम में, मेरा कमीशन भेजते जाओ, मेरा कमीशन दो, आप जहन्नुम में जाओ। अरे मेरा कमीशन सब खा जाओ, अपने को पार लगाओ। मुझे एक पैसे कमीशन में मत दो, अपने उद्धार को तो प्राप्त करो। मानव जीवन भैया भोग व्यसन के लिए नहीं। झूठ मूठ में आप लोग ये जीवन अपना लिए हो, निकालो, नहीं तो करोड़ों करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाएगा।
करोड़ों जन्म बर्बाद हो जाएगा। देर आन मान शान के फेर में मत पड़ो। इससे कम आन मान शान परमेश्वर के यहां नहीं रहेगा। जो कर्म भोग के बीच में आप अपना आन मान शान समझ रहे हैं, ये आन मान शान जो है जब धर्म और मोक्ष के बीच में परमेश्वर के देख रेख और मालिकान में रखेंगे तो इसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही आएगी। हाँ, प्रारंभ में, अरे प्रारंभ में तो कोई जगह छोड़ता है, गाय भैंस भी जगह छोड़ते हैं तो 2-4 दिन तो उनको भी दुख तकलीफ होता ही है। ऐसा ही होता है। साहब जी लोग रिजाइन दे दे करके हमारे यहां आकर के वो कह देना एक बार कि साहब रहे हैं उसमें, यहां रह रहे हैं उसमें, कौन बेटर है उनके लिए। जब रहने लगेगा कोई नू तो साफ दिखाई देने लगेगा वास्तविकता क्या है। हम तो भैया इसीलिए आए हैं, हम आपको धरती का भार बनाने नहीं, धरती का भार हरण करना भी हमारे जी में है। आप धरती के भार वालों को जीवन के मंजिल से जोड़ते हुए धरती के उद्धारक बनते के रूप में काम करने आए हैं। क्यों धरती का भार बने हैं? क्यों काम के पीछे, भोग के पीछे दौड़ रहे हैं? धर्म और मोक्ष में रिजर्व कर दीजिए। जैसी कामना भर का अर्थ तो वहां पड़ा ही है। धर्म और मोक्ष के बीच में है क्या? अर्थ और काम ही तो है। अब लोग सोचते हैं कि ये धर्म पर बैठे हैं, धर्मात्मा कहला रहे हैं, ऐसा पहने हैं वैसा पहने हैं, गाड़ी में चलते हैं। अरे भाई, हम ही नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर वाला और सब विचार, सब गाड़ियों में हम ही नहीं बैठ रहे हैं। जो इसमें और है वो भी तो बैठ चल रहे हैं। जो भी आएगा सब चलेगा, जो भी आएगा सब चलेगा। ये केवल हम ही नहीं सब में बैठ रहे हैं। तो जो भी आएगा सब बैठेगा, सब चलेगा। अर्थ काम यहां है। बढ़िया जीवन कौन जिएगा? भरा पूरा जीवन कौन जिएगा? अर्थ काम तो धर्म और मोक्ष के बीच में है। बढ़िया जीवन किसको जीने को मिलेगा? भरा पूरा जीवन, चाहे लोक का हो या परलोक का हो। भिखमंगा न बनना पड़े, दान दक्षिणा की तरफ न आंख न गड़ाए रहने पाए कि दान पात्र टंगा है तो कितना दान पड़ रहा है। अपना तो चूरन बेचते हैं सब, अपना तो बुकलेट बेचे, कैसेट बेचे, तो क्या बेचे, चूरन तक बेचते हैं सब। दान पात्र भरपूर टांगे रहते हैं, लोग डाल दे। जनता की उदारता का दोहन शोषण है। जनता के धर्म भाव, उदार भाव का ये दोहन शोषण है। झूठा गुरु अजगर भया 184 जाए, उनके चेलवा सब क्या होंगे? चेला सब चीटी भय नोच नोच के खाए। हमारा जीवन बर्बाद किए हो, तेरे को नोच नोच कर खाएंगे। हमारा जीवन भगवान से वंचित कराए हो, तेरे को नोच नोच कर खाएंगे। अरे वो 100वें बार नोच नोच कर खाइए तो इससे उद्धार थोड़े मिलने को है। आप उनको नोच कर खाते रहिए, वो आपको नोच कर खाते रहे। गुरु जी जब पाए हैं तो आपको नोच कर खा रहे हैं। अजगर बन जाएंगे, चींटी बनकर आप लोग जाएगा तो उनको नोच कर खाइएगा। गुरु जी कह देंगे बराबर हो गया। मुक्ति तो नहीं मिली ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयतनातम। भैया आप लोग संभालिए, संभालिए, जीवन जिए, लेकिन धर्म और मोक्ष के बीच, धर्म और मोक्ष के बीच कोई कमी नहीं, कोई विकृति, झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी की जरूरत नहीं। जिस किसी बंधुजन की जो कोई शंका समाधान हो वो बड़े बड़े प्रेम से आवे। ऐसा कोई नहीं,
ऐसा हर कोई एक दो प्रश्न तक उठा करेगा, दो प्रश्न के बाद तीसरे को मौका दिया जाएगा, जो ताकि अधिकतर बंधुजन को इसका लाभ मिले। आए जाए, आ जाए, उस पर करो, इस पर बैठा ना। एक बोले परम प्रभु परमेश्वर की तत्व ज्ञान वही तो है जो आपको यहां से उठा करके धर्म और मोक्ष, इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो वह विधान जिसमें आपको अपना अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल तीनों साफ दिखलाई दे। यदि इसको और जानना चाहते हैं तो जिसमें संसार का मिथ्यात्व, अस्तित्वहीनता, जीव, ईश्वर और साक्षात परमेश्वर मिलता हुआ दिखाई दे, वह तत्व ज्ञान विधान है। मुक्ति अमरता का साक्षात बोध दिखलाई दे, वो तत्व ज्ञान है गीता का। और कोई भाई बंद, शाम को गीता का ज्ञान का क्लास भी चलाऊंगा और डिटेल्स मिल जाएगा। अध्याय 4 का श्लोक 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये वर्णित है कि वास्तव में गीता का ज्ञान क्या है और इसमें ज्ञान पाने वाले को क्या मिलता है। ज्ञान पाने वाले को क्या मिलता है ये आप लोगों को सामूहिक क्लास में मिलेगा, दिखाई देगा। अब कृष्ण और राम दोनों के उपदेशों को शाम को लेने का कोशिश करूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। और कोई भाई बंधु जी को प्रणाम करते हुए, लेकिन वेद के शिष्टाचार को वो नहीं समझते हैं। और जैसा उत्तर आपने दिया, हम लोग मतलब हम विशेष रूप से जो हमको जो है बहुत ही प्रसन्नता हुई। हम विशेष रूप से लखीमपुर के नागरिक होने के नाते हमको जो है बड़ी पीड़ा है कि उन्होंने इस तरह से जो है ऐसी बात कही। ऐसे नहीं होना चाहिए। पीड़ा मत एक और कुर्सी देने का, उस समय सब बातों पर हमने उसी समय निर्णय ले लिया था। इसको देने का मतलब है कि जो भी चीजें हम आवे उसको सहना, जो भी चीजें आवे उसको सहना और सही समुचित जवाब समाधान देना। दोनों बातें हैं। हमको भी कभी हो ही जाना पड़ता है। यानी हम लोगों का फार्मूला राम जी वाला, मर्यादा वाला केवल नहीं है। हमारा फार्मूला अधिकतर कृष्ण वाला है। हम लोग सठे साठे समाचरित वाले भी हैं, लेकिन इसकी मर्यादा जहां तक संभव होगा देने का कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकेगा, जहां तक सहा जाएगा। किसी भी धरती के इंसान से तो अधिक सहने का कोशिश करूंगा ही करूंगा। किसी भी इंसान से अधिक सहने का कोशिश करूंगा। ये सोच करके हमने ये कुर्सी, ये माइक आप सबको दिया है। हमको पीड़ा नहीं है। ये एक चीज हमको पीड़ा जरूर है, हम उनको सम्मान देना चाहते थे, सम्मान दे रहे थे। उनकी जो अपने ही एक्शन का रिएक्शन होता है, उनका जो एक्शन था इसका रिएक्शन उनको मिला। पहले वो अपने समाज में, हर समाज में बड़े विद्वान जी कहला रहे होंगे, मान्यता मिल रही होगी। अब जो कोई भी देखेगा तो एक बार तो याद आएगा ना कि संत जी जो है, इनको कहा था कि आप अंधे हो, अंधे, शास्त्र देखने का भी अधिकार नहीं है। यह तो याद आएगा ना। एक बार आए थे हमारा भंडा फोड़ करने, पोलम पोल करने, पोलम पोल स्वयं हो करके गए। हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस बात का तकलीफ है कि हम उनके साथ, हमको जो कुछ भी सच्चाई हमने रखा, थोड़ी उनकी मर्यादा के चलते हम इस सच्चाई को भी दाब कर चल रहे थे।
जिसको वो गुलवा करके स्वयं उस स्थिति में वो पहुंचे, इसका हमको तकलीफ है। न कि हमको क्या बोल गए, ये तो हमारे को कोई हमारा विषय ही नहीं है सोचने का। वो हमारे खिलाफ क्या बोल गए, क्योंकि हमको कोई क्या बोलेगा, क्या कर रहे हैं किसी के साथ कि कोई बोलेगा। इस 25.5 साल के जीवन में किसी को उंगली उठाने का मौका हमने नहीं दिया है। और विद्यार्थी जीवन में जब रहा ना, उस जीवन में उसमें भी जब कोई जाएगा तो उंगली उठाने वाला कहीं कोई जीवन नहीं मिलेगा, कोई जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। वही तो कहे कि जौहरा बाजार का बिशनपुरा बाजार का आदमी लाइए ना, एक बार वो सामने आकर के कुछ बोले तो सही, हम चुप रहेंगे, सुनेंगे। हमारी जनता तो सुन जान ले मेरे विषय में। 16 को पोलम पोल करूंगा। अरे 16 को क्या करेंगे, 15 तक सबको फंसा लूंगा। तब जब 15 तक सबको फंसा लूंगा तो 16 को पोलम पोल करेंगे। अरे आज कर दीजिए ताकि हम फंसाने न पावे किसी को। जब लोग फंस ही जाएंगे तो पोलम पोल करके क्या कीजिएगा। अरे करना ही है तो फंसने के पहले कर दीजिए, कोई फंस नहीं न पावे, तब आप जनता के हित के तक चुका लाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप दुख न मनाइए इस बात को लेकर के, उस बात को लेकर के हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये आप जो है परमेश्वर वाले हैं, इसलिए ये आपकी दयालुता है, ये आपकी महानता है और दयालुता है। भगवान दयालु होता है। जो भगवान का जो गुण जो जानता है या जरा सा भी आस्था रखता है, उन सभी लखीमपुर के लोगों को पीड़ा हुई। जो परमेश्वर को जरा सी भी भक्ति रखते हैं, किंचित भी भक्ति है, वो उनको सब लोगों को पीड़ा हुई। एक बात, उन्होंने लखीमपुर और देवरिया को बांट दिया। उनको पता नहीं है कि आज लखीमपुर के लोगों को यह इस भाग्य का मौका देने आया हूं। 25.5 साल में एक बार भी देवरिया में कोई कार्यक्रम नहीं दिया। शुरू में 77 में उस कोने गोपालगंज के तलहटी में एक कार्यक्रम दिया था, वो भी गोपालगंज के रेंज में था। देवरिया में किसी को मुक्ति अमरता बांटने नहीं गया, जबकि कितना मांग देवरिया में कार्यक्रमों का है, कैसे मैं बताऊं। वो कार्यक्रम मैं लखीमपुर में देने आ रहा हूं। लखीमपुर के लोग समझे कि हमारे लिए लखीमपुर अपना है या देवरिया। लखीमपुर के लोगों में आग फुकार मार रहे थे कि लखीमपुर है लखीमपुर। तो क्या हम कुछ दूसरे शहर में अजान कर आए हैं क्या। हमारे लिए तो धरती है, हर जीव प्राणी हमारा है। क्या लखीमपुर के लोग हमारे नहीं हैं क्या। क्या लखीमपुर के लोग हमारे नहीं हैं क्या। ये लखीमपुर माने क्या, हम तो हर किसी के हैं, हर कोई हमारा है। जो कोई आया, हमने एक बात कहा कि अभी तो मैं आपका छोटा भाई हूं, 15 तक ज्ञान आप लोग पाइए, उसके बाद जैसा जो लगूं, जैसा आपको दिखाई दूं वही बोले, यही सच होगा। मैं किसी को यही परिचय देता हूं, जैसे आपको दिखलाई दूं लगूं, वही आप हमको कहें यही सच है। मैं बोलूं कि मैं ये हूं, तब आप बोले ये संदेहास्पद है। जो मैं बोलूंगा वो हूं कि नहीं हूं, कितना सच है कितना झूठ है, वो तो संदेहास्पद है ना। असलियत तो यह है कि आपको जो जैसा लग रहा हूं वो आप हमको बोले। चोर लग रहा हूं चोर बोले, ठग बटमार लग रहा हूं ठग बटमार बोले, आडमरी ढोंगी पाखंडी लग रहा हूं वो बोले, सच लग रहा हूं सच बोले, जैसा लग रहा हूं वैसा बोले, यही सच होगा। तो उन बंधु को हम ऐसा ही लग रहे थे, ठगे पाखंडी ढोंगी लग रहे थे। आखिर वो कैसे बदला फेरते, क्योंकि उनके गुरुजी लोगों को तो हम उस कूस में जो रास्ते में जमा है मट्ठा डालने में लगे हैं जड़ में, कि रास्ते से उसका नाश हो जाए, किसी के पैर में गड़ने न पावे। ये नाश को ले जाने वाले लोग जो गुरुजी बने हैं,
कोई धरती पर अब नहीं रहने पाएगा। ये गुरु जी लोग जो गुरु का काम ठान लिए हैं, भगवान अपना क्रियाकलाप धरती पर शुरू कर दिया है। आज चेला जी लोग नहीं समझे तो इनको भी धरती खाली करनी होगी। आप कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, केवल जो सत्य का होगा, सत्य वाला होगा, अब धरती पर वही रहने पाएगा। आज झूठ चोर बेईमान वाले लोग, ठग बटमार धरती पर नहीं रहने पाएंगे अधिक दिनों तक। धरती पर नहीं रह जाएंगे अधिक दिनों तक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की धरती पर रहना होगा। जिसको रहने की ललक हो, हर हालत में सत्य स्वीकार करे और सत्य प्रधान अपने जीवन को बनावे। यदि हम धौंस ही दे रहे हो तो आप अपने ही से पूछिए ना। झूठ चोर बेईमान बने रहेंगे तो अब आपका मर्यादा बड़प्पन रहेगा, या सत्य प्रधान अपने जीवन को करेंगे तो अब आपका मर्यादा ऊपर रहेगा। आप अपने से ही क्यों नहीं पूछ लेते, मैं इतने दिन में 5 दिन से क्या सिखा रहा हूं, हमारे पात्रता में क्या है? झूठ छल कपट चोरी बेईमानी छोड़नी ही होगी। यदि इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं तो जीवन हमारे यहां समर्पित कीजिए। पूरे परिवार जो आपके आश्रित है समर्पित कीजिए और मुझको ईमान से सच्चा जीवन जीकर दिखाइए। सारी व्यवस्था हमसे लीजिए। ईमान और सच्चाई का जीवन दिखाते रहिए संयम पूर्वक, यही आपकी नौकरी होगी। सारा व्यवस्था आप अपना और अपने परिवार का हमसे लीजिए। इस तरह के जीवन में भी आप न अपने को परिवर्तित करना चाहें तो जैसे करनी वैसी भरनी। आपका कर्तव्य व्यवहार आपके साथ, हमारा कर्तव्य व्यवहार हमारे साथ। ये ज्ञान हम किसी से कुछ पैसा वसूल करके नहीं दे रहे हैं, रसीद चंदा कटवा कर नहीं दे रहे हैं। अपने जो हमारे शरणागत लोग हैं, जो हमारे साथ पहले से ही राह चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है परमेश्वर के विधान में, ये हम उन्हीं से कार्यक्रम कर करा रहे हैं। 10 पैसा कह तो रहे हैं, कोई साबित कर दे कि 10 रुपया दिया है चंदा दान, 3 महानुभाव का जो आयोजक है, चाय पीना बंद कर दूंगा, भोजन करना तो और बात रही, आज सब अपने पास से खर्च करके खाऊं पीऊंगा और यहाँ का कार्यक्रम दूंगा। ये मेरे यहां मंजूर स्वीकारोक्ति नहीं है कि तुम भीख मांग करके चंदा काट करके तब मेरा कार्यक्रम करो। नहीं होगा मेरा कार्यक्रम। जब हम तेरे से अपने आने का पैसा नहीं ले रहे हैं तो मेरे नाम पर तू पैसा क्यों वसूलेगा? कर सकता है तो करा, नहीं कर सकता है तो छोड़। कराना चाहता है, नई व्यवस्था है, बैठ मैदान में आकर के कार्यक्रम दूंगा, मैदान में आकर कार्यक्रम दूंगा, अपना खाना पानी लेकर आकर कार्यक्रम दूंगा। लेकिन भीख मांग करके, जनता की ठगाई करके नहीं। पता नहीं हमारा ज्ञान सही है कि नहीं है। हमारे ज्ञान की सच्चाई का निर्णय तो 15 के शाम सुबह 16 को सुबह होगा ना। पहले मैं किस अधिकार से आपसे पैसा ले लूं? किस आधार पर आपसे रसीद कटवा दूं? पता नहीं हमारा ज्ञान सत्य है कि नहीं है। ये निर्णय तो आपके दिल दिमाग में आपके तरफ से 16 की सुबह ना हमको मिलेगा, उसके बाद हम हकदार बनेंगे। यदि सत्य होंगे, जो सत्य को जान देख लेंगे, फिर तो हमारे हम उनके, उनका जो जितना हम खर्च कर करा लें, हमारा उनका है, वो हमारा खर्च कर करा लें, उनका हम करा लें। लेकिन कोई साइड वाला कहे, बाहर वाला कहे, जो सच्चाई में नहीं जुड़ा है, आज जो मेरे विधान में नहीं रह चल रहा है, कि उसका भी हमने लिया है 10 पैसा, ये किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगा। शायद रात ये बोलने की बात आई कि कौन कौन है हमारा पोलम पोल कर देगा, करे तो सही, इसी शान से आई कि किसी का कप चाय लेने का मौका नहीं मिला। नहीं लेने वाली गाली तो खूब सुने हैं हम लोग, लेने वाली गाली कोई देने वाला नहीं मिलेगा। इस 25.5 साल के अंतर्गत कि हमारा 10 पैसा ले लिए गलत करके, ठग करके। नहीं लेने वाले गाली तो हम लोगों ने खूब सुना है, लुधियाना में सुना है, बॉम्बे में सुना है,
कहां कहां नहीं सुना है। नहीं लेने वाली गाली, लेने वाली गाली कोई कहीं नहीं बता सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की शक्ति होती है तो वो कैसी। एक कोई सूता देना, सूता इसी कपड़े को निकाल कर, बड़ा अच्छा लाया है। ये धागा सूता है, शायद ये भी हमको लग रहा है मोटा ही हो, और जितना लंबा है शायद ऐसे ही समझ लीजिए। यही आगे पीछे फ्री नस है, और ऐसा ही पतला होगा, इससे पतला हो या ऐसा ही हो, ये नस दोनों तरफ से फ्री है तो ऐसा। लेकिन इसका नाम जानते हैं क्या है? कुंडलिनी शक्ति तो हिंदी में है, अंग्रेजी में इसका नाम है ट्रेमेंडस फोर्स, प्रचंड शक्ति, और सर्पेंट फायर। इसमें इतना फोर्स है, इतनी शक्ति है, यही तो ब्रह्मांड संचालन करती है। ये सूत्र हर किसी में है। मूलाधार में है लिंग मूल, यानी मल द्वार और पेशाब द्वार जो है, उन दोनों के बीच में आप उभरा हुआ स्थान देखेंगे। उभरा हुआ स्थान है ऐसे, पेशाब द्वार और मल द्वार के बीच में उभरा हुआ स्थान है, तो यही मूलाधार चक्र का स्थान है। ये जो है मूलाधार चक्र का स्थान है। इसी मूल में शिवलिंग है, लिंग मूल। अब इसको डिटेल्स रहने दीजिए ना, 8 तारीख के लिए अच्छा है, कल नहीं परसों तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा डिटेल देते बनेगा। उसमें आत्मा कैसे जीव बनता है, यही आत्मा को जीव रूप में ढालने वाली है। यही फिर जीव को भी सुख रूप में, स्थूल रूप में डालने वाली है। जब सहज भाव से छोड़ दीजिएगा पतन क्रम में, यही जब जगेगी, इसके जगते ही आपका घर परिवार छूट जाएगा। जब वहां जगेगी तो यहां घर परिवार नहीं रह जाएगा। फिर आपको तो शिव चाहिए, ईश्वर चाहिए। इसके सोई है, इसी के सोने को कहा गया है मोह निशा सब सोवनिहारा। इसी के सोने को कहा गया है कि मोह निशा सब सोवनिहारा। इसी के जगने को कहा जाएगा जब जागरण हो गया है। ये जगेगी, इसकी गति कुंडलिनी की ब्लैडवेस्की के अनुसार ये प्रकाश की गति 1,86,000 मील है प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकेंड है। ब्लैडवेस्की के अनुसार इस कुंडलिनी की गति 3,45,000 मील प्रति सेकेंड है। उसको मूलाधार से आज्ञा चक्र पहुंचने में वर्षों समय लगता है, वर्षों। ये इसमें जो मूलाधार से आज्ञा चक्र में ही पहुंचने में वर्षों, जैसा संस्कार आपका हो, जैसी कृपा भी परमेश्वर की आप पर हो, इसलिए इसको निश्चित वर्ष में नहीं आकर डाला जा सकता। संस्कार आपका प्रबल है, भगवत कृपा भी उस पर है, तो 10 वर्ष में कुंडली जग जाएगी। जिस मात्रा में संस्कारहीन है, थोड़े संस्कार की कमी होती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, 20 वर्ष लग जाएगा, 25 वर्ष लगेगा। इसके पात्र जो है 5 से 8 साल के बच्चे असली पात्र हैं। वो 10 साल में यदि सक्षम गुरु के हाथ में पड़ जाए तो 10 साल में वो ऐसे सिद्ध हो जाएंगे कि अभी यहां हैं और तुरंत लुप्त हो जाए, अंतर ध्यान हो जाएंगे, अमेरिका में खड़ा हो जाएंगे, वहां हैं आकर के कलकत्ता में खड़ा हो जाएंगे, बॉम्बे खड़ा हो जाएंगे। स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म को स्थूल में परिवर्तन करने में वो क्षमता शक्ति उसमें आ जाएगी। अब लगातार बैठ करके वो एकदम देख रेख में कम से कम 8-10 घंटे के साधना, इसका प्रयोग रोज कराना होगा। वे बच्चे आएंगे 10 वर्ष, 8-10 वर्ष के बाद वाले का तो समय बढ़ता जाएगा, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। लेकिन उसके बाद आप
देवलोक में, ब्रह्मा के सभा में, इंद्र के सभा में बैठने लगेंगे, यहां से भी जाकर के वो क्षमता शक्ति आप में, विल पावर आ जाएगा, विल पावर, इच्छा शक्ति, वो कुंडलनी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोले श्रीमान जी, इसी एक श्लोक की हम व्याख्या आपसे चाहते हैं। कोई संकोच न नहीं, करें, कोई जो कोई पूछना है। शंका समाधान नहीं है। नहीं नहीं, एक शंका श्लोक की समाधान बहुत व्याख्या पूछा हम हुआ आपसे चीज चाहते है। हैं। गीता का वो है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मित्रः करुण एव च, निर्ममं निरहंकारा, निर्ममं निरहंकारा, सम दुख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मामर्पित मनोर्बुद्ध्यो मम भक्ता समय प्रिय। इसकी हम क्या विवेचना हाल है, गीता है ये है, अर्थ अनुवाद है ये है, तो शाम देख को लेना। शाम को बताएंगे। हाँ, वो तो है ही है, अभी देख लीजिए ना उसमें क्या बताना है। नहीं, आप जो हम बताएंगे। एक मिनट, हाँ, हाँ। निर्मम और निरहंकार। अब आपने बताया है कि 2-3 कि उन्होंने गीता के जो 2-3 संस्करण हैं उसमें उन्होंने जो सही लिखा है, उन्होंने सही लिखा है, और इनका मिलावटी है। तो ये सब बातें जो हैं, इनका अगर आप विवेचना कर दें तो हम जब निर्मम निरहंकार विरोधाभास हो, एक मिनट, जब निर्मम निरहंकार, बताया नहीं कहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये व्यास का हो गया, कृष्ण का नहीं रह गया। अब आगे है, इसके आगे थोड़ा एक मिनट, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। आप अध्याय 2 का 71वां श्लोक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि यही तो उपलब्धि करनी है, इतना ही तो ज्ञान की उपलब्धि है। निर्मम बन जाइए, निरहंकार बन जाइए, यानी मैं मेरा खत्म हो जाए। मैं में निर्मम निरहंकार माने मैं मेरा की समाप्ति, मम माने मेरा, अहंकार माने मैं। एव माने क्या होता है? एव, केवल का देखिए, एक केवल है जिसको मोक्ष कहते हैं, एव माने मोक्ष। केवल एव, हाँ, एव माने है, ही। एवं नहीं है, एव चा है। एव च माने और, एव माने क्या ही। माने और है? एव माने और तो हो नहीं। एव माने ही, च माने और। एव चा गीता लाओ ना, गीता लाओ। निर्ममं निरहंकारा मित्रः करुण एव चा, संतुष्टः सततम योगी, योगी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दृढ़ ये निश्चय। सब बातें व्यास की हैं, उल जलूल है, सही नहीं है। कभी भी योग की क्षमता शक्ति में निर्मम निरहंकार होने की कैपेसिटी योग में है ही नहीं। निर्मम निरहंकार बनाने की क्षमता शक्ति योग में है ही नहीं। योग हंस बना सकता है। तो गीता में एक मिनट, योग हमको आपको हंस बना सकता है, हंस से आगे योग की कैपेसिटी नहीं है ले जाने की। हंस में मम मेरा तो रहेगा ही रहेगा। आपको निर्मम निरहंकार बनाने की कैपेसिटी केवल ज्ञान में है, केवल तत्व ज्ञान में है। समझ आप संतुष्टि की बात भी कर रहे हैं। एक संतुष्ट करना होता है कि मैं संतुष्ट अपने को संतुष्ट कर रहा हूं, और एक संतुष्टि होना होता है। तो वास्तव में संतुष्टि करने का शब्द नहीं है, वो मजबूरी में किया गया। मुझे संतोष है भाई, मैं तो जो कुछ मिलता है रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, आप देख पढ़ाई चुप रही, मत ललचाओ जीव, मुझे तो जो मिलता है मैं संतोष कर लेता हूं। एक संतोष ये हुआ। एक संतोष हमारे पास भरा पूरा है, कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो जो मुझे खाने पीने को आ रहा उसमें संतुष्टि है। तो उसी तरह से योग जो है पूर्ण नहीं होता है। आज जब तक पूर्ण सामने नहीं आएगा तब तक पूर्ण संतुष्टि कैसे हो जाएगी? संतुष्टि शब्द पूर्ण में होता है।
सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचना समतुल्य प्रिया अप्रियो समतुल्य प्रिया अप्रियो धैर्यस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयस्तुल्यो स्तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी सह भक्तः म उच्यते। एक बात गौर करेंगे, ये अध्याय 2 का श्लोक 71 जो हम बोले हैं, विहाय कामान यह शर्मान पुमान शरति निष्प्रिया, ये कौन से निर्ममो, अध्याय 2 का श्लोक 71 कहे ना, इसी में निर्ममो निरहंकार स शांति में अधिगच्छति। तो जो निर्मम और निरहंकार को पहुंच जाएगा कि कब होगा, तो विहाय कामान, जो अपने कामनाओं को त्याग देगा, जो अपने कामनाओं को त्याग देगा और सर्वान पुमा शरत निष्प्रिय, और ममता रहित होकर के, स्पृहा रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के जब आगे बढ़ेगा तब वो शांति, परमात्मा रूपी शांति उसको प्राप्त होती है। तो निर्मम और निरहंकार शब्द यदि आ रहा है तो ये योग का शब्द ही नहीं है, ये ज्ञान के क्षेत्र का शब्द है। हर क्षेत्र के अपने अपने शब्द हैं। संसार शरीर के बीच का अपना शब्द है शरीर तक, शरीर जीव के बीच अपना शब्द है जीव तक, जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म के बीच अपना अलग शब्द है आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक, आत्मा और परमात्मा के बीच का अपना शब्द अलग है जो परमात्मा तक है। तो ये जब निर्मम निरहंकार जब शब्द आवे तो ये जो कि क्षेत्र से बाहर का शब्द है, ये तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि योग की अंतिम उपलब्धि हंस है। योग में आप करते करते जाएंगे तो आप हंस बन जाएंगे। जो अंतिम उपलब्धि होगी तब 10वें द्वार से जब शरीर से बाहर निकलेंगे तब आप हंस रहेंगे, या इतने सिद्ध हो जाए हंस में कि आपको अपने शरीर रहते हुए भी शरीर का भान न रह जाए, आप अपने को शंकर जी की तरफ से हंस देखने लगे। तो जब हंस देखने लगेंगे तो यही योग की अंतिम उपलब्धि है। हंस से आगे तो योग जा ही नहीं सकता। अहंग में तो अहंकार है ही है, हंस में ये है कि वो आत्मामय है, जीव की तरफ है तो उतना विकृत नहीं है, आत्मामय उतना विकृत नहीं होगा। और जब वो नीचे संसारित रहेगा तो विकृत रहेगा। यही कि आत्मा अहंग को विकृतता में नहीं जाने देगी। लेकिन ये कहे कि निरहंकार हो जाए, निर्मम हो जाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये तो बिना ज्ञान का नहीं होगा। ये तो बिना योग में ये क्षमता शक्ति नहीं है। और ये जो श्लोक है ये कृष्ण जी का नहीं, ये व्यास जी का है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब भी कहीं भी निर्मम निरहंकार शब्द आवे तो ये स्वाभाविक समझ लेना चाहिए कि वो योग के क्षेत्र का नहीं है, कर्म के क्षेत्र का तो है ही नहीं, योग के क्षेत्र का भी नहीं है। 3 क्षेत्र है मुख्य रूप से, कर्म, योग और ज्ञान। कर्म, योग और ज्ञान। कर्म आपको इंद्रिय प्रधान बनाता है, इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक कर्म का क्षेत्र है, भोग का क्षेत्र है। योग का क्षेत्र में आइए, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा महिला वर्ग को भी मौका दें, आप पुरुष वर्ग करते जाना भी मौका देंगे। ठीक ठीक, थोड़ा इसमें तेज करें मुझको। बोले बोले, थोड़ा तेज करें भाई, सुनाई दे तो और नजदीक कर ले। कोई संकोच नहीं, आप जो पूछना चाहते हो बेधड़क बोलो आप। ये नेड़े तो 11 को होगा ना, मुक्ति अमरता का। एक मिनट,
पात्रता परीक्षण का निर्णय फाइनल 11 को होगा और मुक्त यदि पास भी हो जाएंगी तो वो मुक्ति अमरता का निर्णय जो है 15 के शाम को होगा। मुक्ति अमरता वाला क्लास जो है 15 को चलेगा। पास तो करेंगे आप ही, नहीं पास करेंगे आप? वो इस समय नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप ही पास करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा एक बात सोचें आप, हाँ। कौन इसमें हमारा दुश्मन है जिसको हम नहीं चाहेंगे? दुश्मन की हम बात एक मिनट, कौन हमारा दुश्मन है जिसको नहीं चाहेंगे या कौन हमारा ऐसा हित है जिसको खूब चाहेंगे? आप सुने, एक मिनट, ये मुक्ति और अमरता का मार्ग है, ये परमेश्वर वाला विधान है। अब सवाल उठता है, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, पाने के बाद परमेश्वर के विधान को कोई मंजूर नहीं करेगा, कोई नौकरी करने जाएंगे विभाग के अनुसार रहने चलने की मंजूरी नहीं लेंगे तो विभाग क्यों रखेगा? परमेश्वर आपको क्यों स्वीकार करेगा? जब आपको छल कपट चोरी बेईमानी का जीवन जीना हो तो परमेश्वर तो तब स्वीकार कर लेगा जब आपको विश्वास दिला दीजिए कि आप ईमान सच्चाई संयम सेवा का जीवन जिएंगे। ईमान सच्चाई संयम सेवा का जीवन जिएंगे। यदि आप विश्वास दिला दीजिए चाहे जहां रहेंगी, ईमान सच्चाई संयम सेवा का जीवन जिएंगे। झूठ छल कपट चोरी बेईमानी किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। विश्वास दिला दीजिए, पास कर देंगे और दिखा देंगे, मिला देंगे। नहीं, हम तो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चाहेंगे तभी होगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप तैयार रहेंगे तो मुझे नहीं चाहने का मतलब क्या है? देखिए, काउंटर का क्लर्क होता क्या है? जब आपका पासबुक में खाता में पैसा होगा, आप पैसे के अंदर चेक दे रही होंगी, चेक सही होगा, तो फिर काउंटर के क्लर्क नाराज होकर क्या कर लेगा? आपका पैसा तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो सही का निर्णय तो आप लेंगे। अरे भैया, हम ही कह रहे हैं ना कि जब आप परमेश्वर के इस विधान को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हम ईमान सच्चाई संयम सेवा का जीवन जिएंगे, हम अपने जीवन को कर्म और भोग के बीच माया के देख रेख मालिकान वाले से जीवन निकाल करके धर्म और मोक्ष के बीच परमेश्वर के देख रेख मालिकान के क्षेत्र में जीवन जीना शुरू करेंगे, स्वीकार करेंगे तो हम कौन होते हैं नहीं दे देंगे ज्ञान। हमारे यहाँ गुरु बड़ा नहीं होता है भगवान से। हमारे यहाँ गुरु जो है भगवान का संदेश वाहक है, ज्ञानदाता है। भगवान गुरु कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप तो भगवान चाहेगा तो हम क्यों नहीं ज्ञान देंगे? आप तो स्वयं अवतरित हैं आप। अरे भैया, ये बात तो तब सही होगा जब आप जान देख लोगी। जाने देखें या ना देखें, लेकिन नहीं, ये नहीं, तो आपको पता ही चल जाता है। ये मानने, जब आप लोग मानने लगोगे ना, यही फंसने भरमने भटकने का रुख है। आप लोगों को दृढ़ होना चाहिए, आप लोगों को लड़ना चाहिए हम लोगों से कि जब जानेंगे देखेंगे तब स्वीकार करेंगे। आप लोगों को पहले ही सरेंडर नहीं कर जाना चाहिए। अब रही चीजें क्या, लड़ने लगेंगे तो हम पास नहीं करेंगे क्या? लड़ने लगेंगे तब भी हम जानेंगे कि आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी पास करेंगे। लड़ने का मतलब दुश्मनी नहीं होता है, सच्चाई की लड़ाई दुश्मनी नहीं होती है। तो आप लोग अभी क्यों शंका करने लगे जब आप तैयार हैं? तो नहीं, यही हमको शंका पैदा करा रहा है। नहीं, हमें शंका नहीं, सुनो एक बात, नहीं, हमको आप में यही शंका पैदा करा रहा है कि जब आप भगवत विधान में रहने चलने को तैयार हैं तो क्यों शंका होने लगा? ये हमको शंका हो गया। आपको शंका होने को जरूरत नहीं, हमें शंका हो रही है कि ऐसा ना हो आप फाइनल ना करें, इसलिए हम ऐसा है। हर फर्स्ट क्लास आने वाला विद्यार्थी परीक्षा से डरता है कि कहीं ये प्रश्न जो छूटा है वो न आ जाए। वही फर्स्ट आता है जो परीक्षा से डरता है, तैयारी करता है। जो सड़क चौराहे पे घूमता है ना, अरे 4 को प्रश्न डरते, यही तो आएगा ही आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं, ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये यही आएगा, वही फेल होता है। तो ये आपका डर बना रहना चाहिए ताकि सावधानी बनी रहे। डर बना रहेगा, सावधानी बनी रहेगी, पसंद से सत्संग सुनेंगी, समझेंगी, और डर वाला ही पास भी होता है। डर वाला ही पास भी होता है। एक चीज दृढ़ता बनाए रखें
कि परमेश्वर के होने रहने वाले को लोग पहले कहते हैं भाई नहीं, पगली, बौराई हुई, दिमाग खराब हो गया है, पगला गई है, बौरा गई है। हम लोग जानते हैं जिस पेड़ में बौर नहीं आएगा ना आम के, फल भी नहीं आएगा। हमारे मोहल्ले वाले बहुत जलते हैं हमसे कि सुबह निकल लेती हैं, क्यों निकल लेती हैं पता नहीं, कहाँ जाती हैं, ये किसी को तो नहीं पता है कहाँ जाते हैं, है ना? ठीक, ये नहीं पता है किसी को कहाँ जाती हैं, कहीं गलत काम करने तो नहीं जा रहे हैं। वो बात सब ठीक अब है। गेट में तो ताला ही पड़ा है, उससे क्या लेना, गेट में हमारे ताला पड़ा हुआ है। एक बात है, आप परमेश्वर के, बस ये जीवन दो है जो सबके बीच रख रहे हैं, एक कर्म और भोग के बीच, माया के देखरेख और मालिकान वाला, एक धर्म और मोक्ष के बीच, भगवान के देखरेख मालिकान वाला। जो धर्म और मोक्ष के बीच जीवन जीना और भगवान के देखरेख मालिकान वाला में वो पास है, वो रहेगा ही रहेगा, पास होगा ही होगा। जो उसी में झूठ, चोरी, छल, कपट, बेईमानी में बना रहना चाहेगा, वो कभी भी हमारे यहाँ फेल समझे। हमको ऐसे किसी के संबंध की जरूरत नहीं है जो झूठ, चोरी, छल, कपट, बेईमानी करता रहे, हमको कमीशन देता जाए। जब हमारे मोहल्ले में गुरुजी आपकी इतनी चर्चा हो रही है, इतनी बिल्कुल बेकार की चर्चा हम नहीं सुनते हैं। हमें नहीं, क्यों हमारे पास समय नहीं है ना, इस समय होने है नहीं हमारे पास। अरे बेकार भी होते होते कभी साकार हो नहीं जाता तो हमें तो गुस्सा लगती है ना, इसलिए हम बिल्कुल बोलते ही नहीं है। अब बच्चों से बात नहीं, अभी आप गुस्सा को छोड़ो, कैसे सहने का भी थोड़ा अभ्यास करो। सहना भी बहुत बड़ी ताकत का नाम है। क्षमता रहते हुए सहना यह बहुत बड़ी ताकत है। क्षमताहीन का गुस्सा होना, गुस्सा होने में एक कमजोरी भी अरे है। गुरुजी इतना झट और जबरदस्ती मजबूर करेगा तेरे को सहने के लिए, अभी अभ्यास नहीं करोगी तो बाद में परेशानी बढ़ जाएगा। इसलिए सहने का अभ्यास करना शुरू कर दो। यदि परमेश्वर वाला होना है तब परमेश्वर 99 सहने को मजबूर करेगा, तब जाकर कहीं एक कुछ बोलने को कहेगा। अभी से अभ्यास नहीं करोगे तब तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। परमेश्वर वाला झट दे प्रतिकार करने लगेगा, ऐसा संभव नहीं है। जब पेड़ फरता है ना तो उसकी टहनी नीचे आ जाती है, और जब फल झड़ जाएगा ना तो टहनी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। तो फल लगेगा तो झुकना पड़ेगा। उस झुकने का अभ्यास अभी से करो। परमेश्वर वाला रहोगे ना तो चारों से मुंह नोचने वाले हो जाएंगे। उस समय आपका और किसी का प्रतिकार नहीं करना होगा, शांति से रहना होगा। जो प्रश्न आएगा सहजता पूर्वक उसका समाधान देना होगा। समाधान आएगा और दिया जाएगा, आप जानोगे भी नहीं, आपके मुंह से समाधान हो जाएगा। तब जब स्वयं में सहना सीखो, स्वयं में सहना सीखो, ये बहुत बड़ी जीत होगी। गाड़ी तेज चला लेना आसान है, गाड़ी को स्लो करके 2-3 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार में चलाना ये आसान नहीं है। 2-3 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी चला लेना ये आसान नहीं है। 80-90 चला लेना आसान है। 4 नंबर करके थोड़ा एक्सीलेटर दाब दो, 80 में गाड़ी चली जाएगी, 100 में भाग जाएगी। हाई फाई गाड़ी है तो 125-150 में जाने लगेगी, सही पोजीशन में है तो किलोमीटर में। सवाल है धीमा चला लेना, तो वही सफल होगा गाड़ी चलाने में जो धीमा से धीमा चला ले। तो इसलिए जो है आप परमेश्वर वाला होना चाहती हो तो अभी से अभ्यास करो, अभी से सहने का, हर प्रकार के विरोध सहने का, संघर्ष में झट से उतरने का नहीं। प्रतिकार अंतिम मजबूरी का नाम है। परमेश्वर के यहां प्रतिकार अंतिम मजबूरी है। परमेश्वर के यहां प्रतिकार जो है अंतिम मजबूरी है, शुरुआत का नहीं। आई बात समझ में? तो अभी से थोड़ा सहना शुरू कर दो। नहीं सहते तो हैं गुरुजी, 35 साल हो गए संघर्ष ही लड़ते लड़ते। लो
हमको भी 25 साढ़े 25 साल हो गया, आप भी 25 साल से संघर्ष झेल रही हो। आप तो जो है दूसरे हिसाब से हैं, जैसे भगवान ही। और अरे आप भी दूसरे हिसाब में हो जाओगी जब भगवान पा जाओगी तो, आप भी तो भगवान पा जाओगे तो कुछ उसी हिसाब की हो जाओगी। इसलिए सहना अभी से थोड़ा सीख लो, फिर तो भगवत विधान में चलना आसान हो जाएगा। और जैसे आपने कहा था जीव को जो है हम दिखलाएंगे, आपने कहा था जैसे रोज ही आप बोलते हैं सुबह शाम बीच बीच में रखते हैं कि जीव का दर्शन हम कराएंगे। जैसे नमूने के तौर में 2-3 को भेजेंगे तो उसमें हमारा भी नाम जो है आप भेज जो चाहेगा उसका तो नहीं है रहेगा। नहीं, हमारा आप भेज दीजिए, लेकिन जो चाहेगा कि हमको ब्रह्मांड दर्शन में भेज दीजिएगा, क्षीर सागर विष्णु जी को दिखा दीजिएगा, शंकर जी को और कृष्ण जी को दिखा दीजिएगा। नहीं, वो पिकनिक मनाने जो नहीं चाहेगा उसको तो नहीं रखूंगा, नहीं चाहने वालों में से छांटूंगा कि संस्कारी श्रद्धावान कौन है, क्योंकि वो कोई नियम कानून नहीं है, वो संस्कार और श्रद्धा पर आधारित है। जो जाना चाहे तो अभी से कमेंट्री करना सीख ले। मानी मैच हो रहा है कोरिया में, बुसान में फुटबॉल मैच हो रहा है और सब मैच हो रहा है, तो कमेंट्री करना सीख लीजिए। हमारे यहाँ ये बड़ा काम करेगा, हमारे यहाँ कमेंट्री करना बहुत काम करेगा। वो बहुत कमेंट्री करने वाला बहुत आसानी से ऊपर जाएगा। तो कमेंट्री करना अभी से सीख लो। कमेंट्री करना सीख लोगी, जब हमारे यहाँ कमेंट्री करना सीख लोगी तेरे को बहुत लाभ मिलेगा। जो कोई हमारे यहाँ विशेष लाभ चाहता है, अभी 2-4 दिन मौका है, खेलकूद हो रहा है, उसमें आप लोग फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जो भी जहां हो रहा हो कमेंट्री करना सीखिए। हमारा यहाँ बहुत अधिक इसी से लाभ मिलेगा। केवल कि हम जो ईश्वर दर्शन और ब्रह्मांड भ्रमण भी कराएंगे तो तत्व ज्ञान के प्रभाव से कराएंगे। हमारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं, उसी प्रभाव से कराएंगे। और उसका रहस्य कुछ बड़ा विचित्र है। हम जो कराएंगे उसी प्रभाव, जो की क्षमता शक्ति क्षीर सागर में भेजने की है, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक वो भी नहीं जा सकता। शरीर छोड़ने के बाद जाएगा, 10वें द्वार से जाएगा तब। तो इस तरह से जो है, जो ब्रह्मांड भ्रमण कराना है, जो शिवलोक भेजना है, चाहे विष्णु लोक, क्षीर सागर भेजना है, ये तो तत्व ज्ञान ही के प्रभाव से संभव है। इसलिए हम गारंटी इसमें किसी को नहीं दे सकते कि सबको करेंगे। नमूना के लिए 2-3 को कर लेंगे, मूड बन गया तो 4-5 को कर लेंगे, नहीं मूड बना तो 2-3 को तो भेजेंगे ही भेजेंगे। जाओ भाई क्षीर सागर देखाओ, कैलाश देखाओ, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। और कुछ, और कोई आप लोगों में? परमहंस माना परमेश्वर, हंस जो है जीवात्मा है, परमहंस उसका पिता परमात्मा है, ये उसका यौगिक नाम है। योग की भाषा वालों में परमहंस परमात्मा का नाम है। योग की भाषा में हंस जो आत्मा है और परमहंस परमात्मा है। परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, उसके टाइटल परमहंस के है। जो हंस को बनाना बिगाड़ना जानता है, जो सोहंग को हंस बना दे, हंस को सोहंग बना दे। छोड़ दे बनने झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बनने झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बनने, इंसानियत का नाम नहीं आज संसार
सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। लोग विज्ञान के चक्कर में रहा करते हैं, लोग विज्ञान के चक्कर में रहा करते हैं, विष्णु राम कृष्ण की हंसी उड़ाया करते हैं। राम कृष्ण की हंसी उड़ाया करते हैं। आज नैतिकता का भी कोई ख्याल नहीं, आज नैतिकता का भी कोई ख्याल नहीं, आज अश्लीलता का भी कोई मलाल नहीं, आज अश्लीलता का भी कोई मलाल नहीं। आज की नारियां नारित्व को ही भूल गई, आज की नारियां नारित्व को ही भूल गई, नई श्रृंगार की रस्सी पकड़ के झूल गई, नई श्रृंगार की रस्सी पकड़ के झूल गई। थोड़ी सच्चाई पकड़ी बुराई, थोड़ी सच्चाई पकड़ी बुराई, सतियों के अरमान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ सच्चाई पकड़ी बुराई, सतियों के अरमान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। तू आदमी है आदमी से जला करता है, तू आदमी है आदमी से जला करता है, ऐसे इंसान से भगवान भी उबलता है। ऐसे इंसान से भगवान भी उबलता है। आज संसार में उसे रहने का अधिकार नहीं, आज संसार में उसे रहने का अधिकार नहीं, जिसे परमात्मा से कोई सरोकार नहीं। जिसे परमात्मा से कोई सरोकार नहीं। आज भगवान की भक्ति को भूल बैठे हो, आज भगवान की भक्ति को भूल बैठे हो, वीर हनुमान की शक्ति को भूल बैठे हो, हनुमान की शक्ति को भूल बैठे हो। भूल गया है गीता रामायण, भूल गया है गीता रामायण, भूला वेद पुराण रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। भूल गया है गीता रामायण ले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। आज उस गर्भ के वादे को भूल बैठे हो, आज धर्म के वादे को भूल बैठे हो, चंद दौलत के इशारे पे शान ऐठे हो, दौलत के इशारे पे शाने थे हो। तेरा परिवार तेरा साथ ना निभाएंगे, तेरा परिवार तेरा साथ न निभाएंगे, बहुत करेंगे तो शैया के साथ जाएंगे। और करेंगे तो सैया के साथ जाएंगे। राजो गर्भ का वादा न उसे बिसराओ, राजो गर्भ का वादा न उसे बिसराओ, प्राण राहत के
प्रभु का भजन गाओ, नहीं ठिकाना कब है जाना, नहीं ठिकाना कब है। मान रे माटी के कुचले मान रे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। सत्यमेव जयते नाम। आज हम लोगों के इस 5वें दिन के कार्यक्रम की दूसरी बैठक है। अब मात्र 3 दिन और यह सत्संग कार्यक्रम शेष रहा जो मंच से होना है। इसके बाद 2 दिन 10 और 11 पात्रता परीक्षण है और तत्पश्चात 12, 13 और 14 और 15 जो यहाँ का मुख्य कार्यक्रम है दर्शन वाला, वह होगा। एक बात बतावें, अब तक के कार्यक्रमों में जो उन उपस्थित रहे अभी समय से लगायत अगले जो 6 बैठकें होनी है 3 दिन में दोनों, इन 7 बैठकों में से जो भी अनुपस्थित होगा पहले ही अपने को समझ लेगा कि वो पात्रता परीक्षण के अयोग्य है। इस समय का कार्यक्रम सहित जो 3 दिन का और कार्यक्रम है, इन 7 कार्यक्रमों में जो भी अनुपस्थित रहे वो पहले ही समझ ले कि हम पात्रता परीक्षण के योग्य नहीं है, हम पात्रता के योग्य नहीं है। क्योंकि हमको जो कुछ भी प्रैक्टिकल कराना है वो कल से शुरू करेंगे और दोनों वक्त दोनों समय उसको लेकर के पूरा करेंगे। जिस किसी की जैसे भी मजबूरी हो, परीक्षा किसी की मजबूरी को नहीं समझती है, इम्तिहान किसी मेडिकल को नहीं समझता है। परीक्षाएं जो हैं किसी प्रकार की मजबूरी को नहीं स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार के मेडिकल दे देने से परीक्षा की अनुपस्थिति में पास का मार्कशीट बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इस समय हम जो है राम जी के उपदेश रखेंगे, क्योंकि राम जी परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे। इस ब्रह्मांड के सृष्टि के कर्ता भरता हरता, सृष्टि के कर्ता भरता हरता सब कुछ भगवान ही होता है। जो कोई जो कुछ भी जहाँ करता है उसी के सकाश से, चाहे वो ब्रह्मा जी करें, माया महामाया करें, ब्रह्मा जी करें, शंकर जी करें, विष्णु जी करें, जो कोई करे उन्हीं के सकाश से करते हैं। तो हम आप सबको जिस भगवान की सृष्टि है, जिसने इसकी रचना की है, जो इसको चला रहा है, जो इसको जब चाहे बंद कर दे, उस भगवान के उपदेश को आप सभी के बीच रखेंगे कि वास्तव में ये मानव जीवन क्या है। भगवान राम ने बहुत अच्छा इस पर अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया था। वो आप सबके बीच में आज भगवत कृपा विशेष से रखेंगे
ताकि आप सब समझ लें कि जो हम कुछ बोल रहे हैं वो मनमाना बोल रहे हैं या ऐसा ही है। हम परिवार को जो स्वीट पॉइजन, मीठा जहर कहने पर लगे हैं, तो यह वास्तव में सही है, प्रमाणित है या अप्रमाणित है। तत्पश्चात मौका मिला भगवत कृपा विशेष से, यदि समय बचा तो गीता वाला ज्ञान क्या था, किसके लिए था, कैसे मिलना था और मिलने पर क्या मिलना था, ये सारा वर्णन जो गीता में है। अध्याय 4 का श्लोक 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये सारे श्लोक ज्ञान से संबंधित हैं। बिल्कुल पूर्णतया ज्ञान है, पूर्णतया ज्ञान है। ये आप सबके बीच में रखेंगे। इसी में यदि साइड से आ गया तो कोई वेद का मंत्र भी आ गया, कोई हर्ज नहीं। अन्यत्र से भी कोई श्लोक मंत्र आ गए, कोई हर्ज नहीं। मूल टॉपिक हमारे आज के ये दो रहेंगे। कुछ बंधुजन ऐसा करते हैं कि एक तरफ तुलसी की, व्यास की, सब ऋषि महर्षियों की निंदा करते हैं, उनको गलत कहते हैं, और दूसरे तरफ उन्हीं के उदाहरण देते हैं। ये बार बार हमारे बंधुजन यहाँ रखते हैं, बार बार रखते हैं। हम बार बार उन्हें समझाने का कोशिश करते हैं, उन्हें इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। हम जो भगवत कृपा विशेष से या तत्व ज्ञान के प्रभाव से अब तक जो कुछ भी समझ पाए हैं, वह यही हमको दिखलाई देता है कि इस समय धरती पर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो पूर्ण रूपेण सत्य हो और पूर्णतया असत्य हो। जो पूर्ण रूपेण सत्य हो अथवा पूर्णतया असत्य हो। हम जहां तक देख पा रहे हैं, हमारे समझ में जहां तक आ रहा है, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जहां तक हम देख पाए हैं। जो न देख पाए हो उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना ही बोलने की कोशिश करूंगा जितना दिखाई दे रहा है या जितना समझ में आ रहा है। मेरे जानकारी समझदारी में जहां तक जो भी ग्रंथ देखने का मौका लगा है, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है जो पूर्णतया सत्य हो अथवा पूर्णतया असत्य हो। अब रही चीज कि जितना अंश जहां पर भी सत्य का है, जिस किसी के पास भी सत्य का है, उतना तो हम लोग ले लेते हैं, उतना तो हम लोग ले लेते हैं किसी भी ग्रंथ से। लेकिन जो उसमें असत्य का है, अब सत्य वाले लेने का मतलब ये थोड़े हुआ कि जो उसमें असत्य है उसको भी स्वीकार करेंगे, भी सत्य ही है। ऐसा नहीं, ये पेट है। जो भोजन आहार लेते हैं वो भी इसी में है, जो मल त्याग करना है वो भी इसी में है, जो मल त्याग करना है वो भी इसी में है, जो भोजन आहार लेते हैं वो भी इसी में है। इसका मतलब ये थोड़े है कि मल यानी आहार हो कहला जाएगा और आहार मल कहला जाएगा, नहीं। जो ग्रहणीय है ग्रहणीय है, जो त्याज्य है त्याज्य है, जो त्याज्य है त्याज्य है, जो ग्रहणीय है ग्रहणीय है, जो असत्य है त्याज्य है, जो सत्य है ग्रहणीय है, जो असत्य है त्याज्य है। चाहे जहां भी हो, मेरे अंदर ही हो, त्याज्य है। जो सत्य है चाहे जहां कहीं भी हो, ग्राह्य है। राम जी ने लक्ष्मण को अपने कट्टर शत्रु रावण के पास भेजा था राज्य शासन सीखने के लिए। रावण ने कहा था पहले
जब लक्ष्मण जी कहे कि मेरे प्रभु ने, राम जी ने आपके पास शासन सूत्र सीखने के लिए भेजा है, जब वो मरड़ा सन्न था, पड़ा हुआ था, कहा कि आप लोग कितने मूर्ख हो जी, तेरा और प्रभु राम कितना मूर्ख है जी, और तू भी जान रहा है सब कि हम तेरे दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन हैं, और तब भी मेरे पास शासन की नीति सीखने के लिए भेजा है। मैं ऐसा कुछ सिखा दूं जिसमें पतन नाश हो। तब उन्होंने कहा कि चाहे जो सिखा दीजिए, उन्होंने भेजा है, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, ऐसा उसने किया नहीं। जो कुछ उसकी जानकारी में सच्चाई थी, अनुभव था, उसको उसने बताया। यदि वास्तव में अपने आप में कोई छल कपट धोखा न हो, वास्तव में अपने आप में यदि छल कपट कोई धोखा न हो, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी हो, पूर्णतः ईमानदारी हो, तो धोखा हमारे पर नहीं आ सकता। हमारे पर किसी धोखा का दुष्प्रभाव तभी पड़ेगा जब हमारे किसी कोने में किसी के प्रति धोखा देने का दुर्भाव होगा। हमारे पर किसी धोखे का दुष्प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारे अंदर किसी को धोखा देने का दुर्भाव होगा। जब हमारे अंदर किसी पर धोखा देने का दुर्भाव होगा ही नहीं, तो कोई लाख प्लानिंग करे, कोई लाख कुछ करे, उस धोखे का प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ना क्यों नहीं है। आते 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 सामने पड़ते समाप्त हो जाएगा। राम जी ने किसी दुर्भाव से लक्ष्मण जी को नहीं भेजा था, इसलिए रावण जैसा शत्रु भी पहले डांटा जरूर, कड़ा जरूर बोला, लेकिन जो समझाया, जो कहा, उसमें कोई दुर्भाव नहीं था। तो इसलिए हम आप सभी को चाहिए, अच्छाई चाहे जहां भी हो, सच्चाई चाहे जहां भी हो, जिस किसी के पास भी हो, उसे स्वीकार करें। सच्चाई जहां से भी मिले, जिस किसी से भी मिले, स्वीकार करना चाहिए। झूठ, बुराई, विकृति चाहे अपने ही अंदर क्यों न हो, अपने ही अंदर सुरक्षित क्यों न हो, उसे निकाल बाहर फेंकना चाहिए, उसे निकाल बाहर फेंकना चाहिए। तत्काल यदि उसका लाभ भी मिल रहा होगा ना, तो आगे चल करके बहुत भयावह क्षति होगी। यदि कोई झूठ, फरे, बुराई, विकृति तत्काल यदि लाभ भी जो दे रहा होगा ना, तो आगे चल करके उसकी बड़ी भयावह स्थिति, क्षति होती है, दुष्परिणाम होता है। इसलिए क्षणिक बीच बीच के लाभ के चलते, क्षणिक बीच बीच के तथाकथित लाभ के चलते अपने को भयावह क्षति में, घोर क्षति में डालने का दुष्प्रयास नहीं होना चाहिए, दुष्प्रयास नहीं होना चाहिए। अब हम दिन में जैसे बंधुजन से बता रहे थे, बार बार बता रहे थे, आप सबको अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। दो क्षेत्र है, भगवान का नियम बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बेहद बेहद सख्त है, बहुत कठोर है। जैसा जो विधान है उसमें रहने चलने वाले को उसको स्वीकार करना ही होता है। दूसरा कोई चाहे जितना जबरदस्त है, वह दूसरे को इंटरफियर नहीं कर सकता। ईश्वर कितनी एक महान शक्ति है, आत्मा एक महान शक्ति है, सत्ता है। शिव शक्ति एक महान सत्ता शक्ति है, ब्रह्म शक्ति एक महान सत्ता शक्ति है, लेकिन
परमेश्वर का विधान। यदि आप शरीर प्रधान जीवन लेकर चल रहे हैं, घर परिवार में जीवन लेकर चल रहे हैं, और वो ईश्वर अपने नाचीज जीव के पीछे पीछे हल्लो हल्लो करके सारा अपना ईश्वरत्व दाब दूब करके लुप्त करके जीव के पीछे हल्लो हल्लो करने में लगा है, जीव के पीछे हल्लो हल्लो करने में लगा है, कुछ नहीं रह गया। उसकी सारी क्षमता शक्ति बिल्कुल क्षमता शक्ति विहीन जैसे, बिल्कुल क्षमता शक्ति विहीन जैसे जीव के पीछे पीछे पड़ा है। जीव इस शरीर के सामने बहुत एक महान शक्ति है, जिसको कुरान शरीफ में चाहे अरबी में रूहानी कुवत कहा गया है, रूहानी कुवत कहा गया है। वह रूहानी कुवत भी इस शरीर के पीछे पीछे अपनी सारी कुवत रहते हुए भी कुवत विहीन, क्षमता शक्ति विहीन जैसे हो करके आज शरीर के पीछे हल्लो हल्लो करने में लगा है। कुछ नहीं लग रहा है, शरीर के सामने जीव कुछ नहीं, शरीर के सामने आत्मा ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं। ये ऐसा है नहीं कि ये कुछ नहीं, ऐसा इसलिए है कि जिस परम प्रभु परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किया है, उसकी ऐसी मान्यता है कि शरीर चाहे जिस भाव में जाए, पतन को जाए तो पतने में सहायता करो, उसी के अनुसार रहो। उत्थान में जाए तो उत्थान जैसे सहायता करो, इंटरफियर नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अपने क्षमता शक्ति का गरूर नहीं कर सकते। अब इस परमेश्वर के हार्ड एंड फास्ट रूल के सामने ईश्वर की सारी क्षमता शक्ति, जीव की सारी क्षमता शक्ति, ईश्वर की महान क्षमता शक्ति सब विहीन होकर के पड़े हैं, कुछ नहीं है। आप सब चल रहे हैं, चोरी बेईमानी कर रहे हैं, ईश्वर जीव उसी में सहायक है, ईश्वर उसी में सहायक है। परमेश्वर के विधान के अनुसार ईश्वर जो है आकर के जीव को जीवनी शक्ति दे रहा है। उसके विधान में जीव जो है, आप चोरी करें ठीक, आप बेईमानी करें ठीक, आप यानी लूट बांट करें ठीक, आप मारकाट करें ठीक, जीव के लिए सब ठीक है ठीक। आप सही रहें ठीक, आप सज्जनता बरतें ठीक, आप लोगों की सहायता करें, परोपकार करें ठीक, आप परमार्थ में जाएं ठीक। जीव और ईश्वर बेचारे के लिए परमेश्वर के अधीन रहते हुए सब ठीक ही ठीक, सब ठीक ही ठीक। क्योंकि जिस भाव में जिधर शरीर चलेगी, बस इन लोगों को उधर सहायता करना है। इन लोगों की मजबूरी है उसके अनुसार रहना चलना, सहायता करना। अब परमेश्वर ने दो क्षेत्र बनाया, परमेश्वर ने दो क्षेत्र बनाया। इस बात को आप सबको बिल्कुल अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का शंका हो तो आकर के आप लोगों को हल करना चाहिए। अब आज से शंका समाधान का मौका पहले उसको दूंगा जो इसमें नित्य प्रति सत्संग सुनने में लगे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ ये संभव है कि ये प्रैक्टिकल में भी बैठे। तत्पश्चात बाद में उनको मौका दूंगा जो आए और घूमते घामते, चलो भाई अब शंका समाधान शुरू हुआ है, चलो कुछ डिस्टर्ब करो, कुछ बोलो, समय कट जाएगा। तो हमारे पास समय काटने को तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उनको भी मौका दूंगा, उनको भी तकलीफ होने का मौका नहीं दूंगा। भाई चलिए, जब 10 कदम चल कर आए हैं तो आप भी अपना कुछ रख लीजिए, लेकिन अब उनका नंबर पिछले दर्जे में रहेगा। पहले जो लगन से बैठे सुन रहे हैं, जिनको
बैठने का जिज्ञासा है, पहले उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो देखिए, दो प्रकार का जीवन है, दो भागों में जीवन है। दोपहर में आप इसको बार बार कह रहे थे, ये इतना महत्वपूर्ण है कि शायद एक आध बार हर बैठक में कह देना पड़े। इस समय तो बोल ही रहे हैं, अगले 6 बैठकों में भी कहते रहना पड़े कि भैया आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि दो भागों में हमारा आपका जीवन है। एक है कर्म और भोग के बीच, एक है कर्म और भोग के बीच, माया के देखरेख और मालिकान में, माया के देखरेख और मालिकान में। इसकी उपलब्धि क्या है? भोग, 84 का भोग, दूसरा जन्मत मरत दूसरा दुख होई आदि पीड़ाओं का भोग, और ठीक इसके दूसरी तरफ है धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन, धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन, जिसका देख रेख मालिकान परमेश्वर करता है, सीधे परमेश्वर करता है। एक तरफ माया का मालिकान है कर्म और भोग में के बीच रहने वालों के लिए, और दूसरी तरफ भगवान का देख रेख और मालिकान है जो धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन है। ये निर्णय आप बंधुजनों का है, ये निर्णय आप बंधुजनों का है कि कर्म और भोग के बीच में माया के देख रेख और मालिकान में रहना चाहते हैं, या धर्म और मोक्ष के बीच भगवान के देख रेख मालिकान में रहना चाहते हैं। ये निर्णय आप सबका है। रही बात जीवन दोनों में है, जीवन दोनों में है। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जब कर्म और भोग के बीच रहेंगे तो इसमें सब क्या है? बीच में झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी, छल कपट, हमारे समय से इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, अर्थ भी नहीं है इसमें। भोग मंजिल जरूर इसका है, लेकिन अर्थ नहीं है जिससे हम भोग भोग सके। भोग भोगने के लिए अर्थ चाहिए, भोग भोगने के लिए अर्थ चाहिए। इसमें यदि हम आप जीवन रखते हैं तो सारे जीवन को अर्थ के लिए बेचना पड़ेगा। भोग इसकी मंजिल जरूर है, लेकिन अपने सारे जीवन को अर्थ के लिए बेचना पड़ेगा। इसके लिए पाप को कर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को स्थानांतरित करते हैं, अपने को स्थित करते हैं, तो एक बार पुरुषार्थ देख तो लीजिए आप लोग कहीं। जिस किसी ग्रंथ में पुरुषार्थ लिखा हो कि पुरुषार्थ क्या है, यानी मानव जीवन का अर्थ क्या है, तो 4 शब्द मिलेगा: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे बनाए नहीं है, ये हम आप सभी के पुरुषार्थ में ग्रंथों में है। हम उसी को जना, हम कुछ एक भी शब्द आपको नया जनाने नहीं आए हैं। हमारे पास कहां से शब्द आ जाएगा नया जनाने के लिए? हम कहां से पैदा कर लेंगे नया शब्द जनाने के लिए? ऐसा हमारे समझ में ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में जो नया नाम का हो, जो नया नाम का हो। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा, होता है वही जो जहां जहां महत्वपूर्ण आइटम है, होता है वही जो होना चाहिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के इस विधान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहां महान, जहां ऊंचे से ऊंचे विधान है, होता है वही जो होना चाहिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के इस विधान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहां महान, जहां ऊंचे से ऊंचे विधान है, होता है वही जो होना चाहिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के इस विधान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहां महान, जहां ऊंचे से ऊंचे विधान है, होता है वही जो होना चाहिए।
एमए पास कर लेते हैं, आज शोध करते हैं, शोध। दिल दिमाग की सफाई है, सत्य के लायक, सत्य की पात्रता, सत्य के योग्य आपके दिल दिमाग को बनाना है। तो उसमें यदि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनको भी सत्संग में भाग लेना चाहिए। पता नहीं इन लोगों के गुरु जी कौन सा ज्ञान दिए हैं, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है, दुहसंग इनको अच्छा लगेगा। ये सत्संग उनको अच्छा थोड़े लगेगा। अब अपने को इसी से उनको समझ लेना चाहिए कि किस वर्ग के हैं। सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, दुहसंग उनको अच्छा लगेगा। जबकि जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी हैं, उनके लिए भी सत्संग सुनना है। धरती की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है इस सृष्टि की ध्यान। ध्यान के समान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान के समान कोई भी क्रिया सृष्टि में नहीं है। यदि आप ध्यान में भी बैठे हैं तो उसे को भी छोड़ करके ब्रह्म पर चरितानी जब सत्संग हो तो ध्यान छोड़ करके भी सत्संग में भाग लेना है। कि ध्यान में यदि कोई कमी गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी सफाई सत्संग में होगी। जे हरि कथा न करहि रति, यह एक अपनी जांच है कि हर कथा ने सत्संग हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इससे अपनी स्थिति का आकलन होगा कि हम सत्य के योग्य हैं कि नहीं। यदि सत्संग में रुचि है, सत्संग में आनंद अनुभूति महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आप पात्र हैं परमेश्वर के। आज जे हर कथा न करहि रति, जिनको सत्संग में यदि रुचि नहीं, अच्छे नहीं लगते, जिनकी रुचि नहीं होती, समझिए कि उनका हृदय पाषाण है, पाषाण, पत्थर है, पत्थर, पत्थर है, पत्थर। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, ये सजीव आदमी है, इनका हृदय पत्थर है। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है जिनको हर कथा अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों का हृदय पत्थर है, हृदय पत्थर है। मूर्तियां तो मूर्ति हैं, पत्थर कैसी? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग आवे, राम जी सोचे कि हम राजकाज करने तो आए नहीं है, हमारी अपनी बात है तो अपने प्रजा के सामने रख दे, प्रजा के सामने रख दे। आप देखिए राम जी परिवार तोड़ने वाले थे कि जोड़ने वाले थे? मानव जीवन क्या है, किस लिए है, किसको देना है ये जीवन? माई बाप को देना है कि पत्नी को देना है कि पति देव को देना है कि बेटा बेटी को देना है कि किसको देना है? असली जानकारी तो रामे जी को होगी ना, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, वही सृष्टि के रचयिता है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्व जाननहार है, वही इसकी सच्ची जानकारी रखते हैं कि सृष्टि में कहाँ कौन कैसा रहेगा तो कैसा किसका लाभ होगा, ये वही बता सकता है जो परम ब्रह्म परमेश्वर का पूर्ण अवतार हो। अवतार भी 3 श्रेणियों में है। हद जल गगरी छलकत जाए, जिसको शास्त्र देखने का पढ़ने का अधिकार नहीं है वह शास्त्र की चुनौती देते हैं सब। जौन जिसको शास्त्र कभी पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए जब तक सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि नहीं आएगी, ज्ञान दृष्टि के बगैर शास्त्र में घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। पाठ कर लीजिए अपने लिए,
पढ़ते रहिए समझने के लिए अपने लिए, ताकि थोड़ा बहुत उत्प्रेरण मिलता रहे। डील करने का राइट किसने दे दिया आपको? व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? वो आता है ज्ञान से, वो मिलेगा ज्ञान से, शास्त्र दिखलाई देगा ज्ञान से। तो आप लोग जो है बंधुजन, कहा है विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में गरुड़ को जब ज्ञान दे रहे थे, वेद आगम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम कश्य तस्सैव तत्सर्वम काक भाषितम। बोले परम प्रभु परमेश्वर की तत्सर्वम काक भाषितम। आप वेद सब चाट लिए हैं, वेदज्ञ हो गए हैं। आगम माने सारा शास्त्र आप चाट लिए हैं, रट लिए हैं, सब पुराण रट लिए हैं, चाट लिए हैं। वेद आगम माने शास्त्र, वेद आगम पुराणज्ञ, वेद आगम और सब पुराणों के विशेषज्ञ हो गए। परमार्थम न वेत्य, लेकिन परम तत्व परमार्थ है आपने यदि नहीं जाना, परम का अर्थ है आपने नहीं जाना, परम तत्व आपने नहीं जाना, तो ये सारा श्रम परिश्रम कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा है। कौवे की तरह से काव 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 करने जैसा। कारात काव काव कर रहे थे, काव 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 करने से अलग कुछ नहीं है। यदि ग्रंथ में जाना है तो पहले ज्ञान दृष्टि अपनाने का प्रयास कीजिए। कहा था आदि शंकराचार्य जी ने, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये सारे जो शास्त्र हैं, वेद उपनिषद स्मृतियां पुराण ग्रंथ नाना तरह के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। ये सब जो है आपके चित्त को भटकाने के लिए एक महान वन के समान है। आपके चित्त को भटकाने के लिए ये सब एक महान वन के समान है। पूछेंगे कैसे? अब शिव पुराण पढ़िए ना, ज्ञान है नहीं कि उसके मूल अर्थ पकड़ में आवे, तो शुद्ध दिखाई देगा कि सब कुछ शिव जी हैं। भगवान सब जो कहिए सो शिव जी हैं। शिव जी के सामने कोई कुछ नहीं। गणेश पुराण पढ़िए तो सब कुछ गणेश ही जी है, गणेश जी के सामने कोई कुछ नहीं। वामन पुराण पढ़िए तो सब वामन भगवान है और कोई कुछ नहीं। वराह पुराण पढ़िए सब कुछ वराह भगवान है और कोई कुछ नहीं। यानी सब कोई कुछ नहीं। रात पूछ रहे थे कि इस पुराण में सदानंद भगवान नहीं है। अरे पुराण में है भाई, लेकिन आप जैसे अपात्र को तो दिखला भी नहीं सकता। कुपात्र अपात्र को थोड़े दिखलाया जाता है, पात्र को दिखलाया जाएगा। कोई पात्र निकले, मैं दिखला दूं कि जिस तरह से आज सतयुग त्रेता और द्वापर के अपने पूर्व के अवतारों का नाम ले रहा हूं, विष्णु जी अपने पूर्व के अवतार का नाम ले रहे हैं कि नहीं, उसका करा रहे हैं कि नहीं, और आकर देखिए कि किसका करा रहे हैं। विष्णु जी किसका नाम ले रहे हैं, किसका चिंतन करते हैं, विष्णु जी किसका पूजा चिंतन करा रहे हैं। है पुराण में, लेकिन मनवाना नहीं है, इसलिए उसको हम सामने नहीं लाते। आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में भरा पड़ा है, उपनिषदों में भरा पड़ा है। कहां ये नाम नहीं है भाव, कहां ये नाम नहीं है। आंख हो पकड़ने देखने की तब न, आंख हो पकड़ने देखने की तब न। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम आप सभी से फिर यही कहेंगे, आइए इस विषय पर। विषय तो जिधरे गाड़ी जा रही है उधरे एडो करती जा रही है। आप लोग से कहे थे कि ये ब्रह्मांड स्टेशन वाला रेडियो है,
जब सुई मूल से विचलित होने लगे तो थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे करके सेट कर लेना चाहिए। इसीलिए तो बीच में सुइये तो सेट करते हैं परम प्रभु परमेश्वर की जय। इस सुइये तो मिलाते रहते हैं कि परम प्रभु परमेश्वर की जय। जब सुई तो हिलते डुलते दिखाई देती है, साइड का डबल स्टेशन ट्रिपल स्टेशन जब पकड़ना शुरू करता है, दोहरा तहरा स्टेशन, तो सोचते हैं चल सुई मिला, तो बोले परम प्रभु परमेश्वर की सुई मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आए फिर से। तो रामचंद्र जी राजकाज के लिए नहीं आए थे, जनमानस को सच्चे उपदेश के लिए आए थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। जब रघुनाथ जी अरे राजा भी थे, बुलाए तो आए तो सब, गुरु जी भी आए, द्विज ब्राह्मण जन भी आए, सारे प्रजाजन आए, आए बुलाए और आए तो सब, लेकिन बैठे नहीं, सब बैठे नहीं। आए तो सब बैठे नहीं, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। आए तो सब, लेकिन सब बैठे नहीं, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। कौन कौन बैठे? गुरु जी बैठे, मुनि जन बैठे, विप्रजन ब्राह्मण जन द्विज जन बैठे, सज्जन जो थे वो बैठे, शेष लोग कुछ खड़े रहे और कुछ आते जाते रहे। शेष लोग कुछ खड़े रहे और कुछ आते जाते रहे। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। अब खड़े वाले लोग कहेंगे देखो हम लोग की निंदा के लिए कहा जा रहा है, तब इसके लिए हम क्या करें? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, जब बैठने वालों के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया, खड़े वाले का पकड़ पाएंगे? स्थिरते नहीं है, खड़ा रहेंगे, चंचलता है, रहे हैं, चल देंगे, वो जल्दी से आसानी से जाना होगा, उनके लिए थोड़े वो वचन बोलेंगे। यानी बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भाव भंजन। अब राम जब सब लोग बैठ गए तो राम जी ऐसा वचन बोलना शुरू किए जो भक्तों के भाव, जो होने वाला दुख है, भाव 84 का चक्कर होने वाला दुख है, काल चक्कर होने वाला दुख है, पुनर्जन्म आवागमन का चक्कर होने वाला दुख है, सृष्टि चक्कर जो है ये भक्त जन का, ये जो इसमें पड़े हैं इनका दुख है। तो बोले वचन भगत भाव भंजन, ये जो होने वाला दुख है इसको भंजन खत्म करने वाला वचन बोले। यानी भक्तों के दुख को, भाव वाला जो दुख है, भवजाल, भवकूप, भवसागर, भवजाल, भवकूप, भवसागर, जो डुबाने और जाल में फंसा करके जीवों को तंग परेशान करता रहता है, इस भाव रूपी दुख का को भंजन करने वाला वचन राम जी बोलना शुरू किए। ये भैया देखिएगा, एक बात मैं पहले निवेदन कर दूं, मुझे कोई भाषा उसा आता होता नहीं, और भाषा तो नहीं आता है, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है। किसी को कुछ समझाने में गलत लगे तो नोट कर लीजिएगा, मौका दूंगा तो पूछ लीजिएगा, या आपको समझ में आए तो बता दीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तब राम जी कह रहे हैं, गौर करेंगे, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी।
ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे पूर्ववासियों, मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग उसे सुनिए, गौर करेंगे। बहुत सचमुच इस उपदेश को बहुत गौर करना चाहिए। राम जी का है और राम जी का उपदेश है, इसलिए मैं कहूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप गौर करेंगे तो जिस लाभ को राम जी अपने प्रजा को देने के लिए वो उपदेश दिए थे, आज भी वो लाभ आपको मिलेगा। तो ये राम जी का उपदेश है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं। मैं मानस किंकर मानस मर्मज्ञ इकुल डिग्री अपने अपने छीन छान लिए हैं सब। कोनो मानस किंकर है तो कोनो मानस मर्मज्ञ है तो कोनो मानस मारतंड है, इकुल छीन छीन के डिग्री लेने सब। आज सच्चाई देखा जाए तो उसको मानस में घुसने का अधिकार नहीं है। ये सारी डिग्री धन असुलने दान कमाने के लिए है। यदि वास्तव में तीसरा और चौथा चौपाई, पांचवा चौपाई प्रारंभ का यदि पढ़ ले तो उसको रामचरितमानस में घुसने का अधिकार नहीं है। जब तक दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि नहीं होगी, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में घुसने का डिग्री डिप्लोमा लेकर के ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ समझ में आएगा। ग्रंथ है दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के विषय। विषय सूची पढ़ रहे थे बड़ा पसंद से। एक हर अध्याय के पीछे लिखा है भागवत महापुराण के पारमहंस्यम संहितायाम। ये परमहंस की संहिता है, परमहंस की। अभी हंस है ये नहीं है, हंस का पता नहीं है। आप परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, हंस का पते नहीं है। अरे पहले परमहंस एक पंडित जी थे बड़े विद्वान, अब बीच में आ गया कह ही देंगे। एक पंडित जी बहुत विद्वान थे, राजा को धार्मिक समझ, एक राजा भी, उनके राज्य के राजा भी धार्मिक व्यक्ति थे। पंडित जी सोचे कि घूम घूम करके घर घर जो हम किस्सा कहानी ये भागवत कथा सुनाते हैं और थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं, राजा साहब को सुना देंगे तो राजा साहब इकट्ठे कुछ ऐसा दे देंगे कि मेरा रोज रोज घूमने का धंधे खत्म हो जाएगा। कि आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊं। महाराज बहादुर ने कहा ये तो बड़े ऊंचे भाव हैं, ये तो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और पढ़ कर आवे। राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक बार और पढ़ कर आवे, भागवत कथा को पुनः पढ़ कर आवे।